सम्राटों में विराट है, उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया सूरज बन के। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम नव पाषाण काल से पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मध्य पाषाण काल तक टोटली समाप्त कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल हमने कल पूरा पाषाण काल देखा था, मध्य पाषाण काल देखा था, नव पाषाण काल आज हमें देखना है। देखिए मध्य पाषाण काल जो था ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक। देखिए पूरा पाषाण में क्या क्या था। मानव नॉर्मल सी बात है आखेट करता था, यानी कि हंटिंग करता था आखेट। अच्छा लेकिन आखेट में दिक्कत क्या थी? आखेट में दिक्कत ये थी, मान के चलिए कोई आदि मानव किसी जानवर का आखेट करने गया है। अब वो आखेट कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वही उसका आखेट करेगा, हो सकता है वो भी जो जानवर है वो इंसान उसी आदि मानव का आखेट करते, जिस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगी। तो मानव ने क्या किया, कृषि चालू करी। कृषि चालू करी। एक बार क्या हुआ, 2-3 मानव झगड़ रहे थे, तो बीच में देखा मतलब जो झगड़ रहे थे, एक ने भीगा फेंका ताड़ से मारा, वो सीधा पेड़ के ऊपर सट से लगा, जाके आम नीचे गिरा। पकड़ा, देखा भाई क्या कौन सी चीज है, खाया, अच्छा लगा, उसके बाद गुठली निकाल के फेंक दिया, भाई पेड़ उग गया। तब मालूम जल्दी पेड़ उग गया होते और उगाते, चलो और पेड़ उगाते हैं। तो सबने क्या किया, और आम खाए, बढ़िया पेड़ उगाया। अब धीरे धीरे इसी तरह खेती चालू हुई। फिलहाल यहाँ पे हम आम का एग्जाम्पल ना लेके आप गेहूं और जौ का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ये आम की खेती सबसे पहले नहीं हुई थी, सबसे पहले गेहूं एवं जौ की हुई थी। वो एक एग्जाम्पल तौर पे हमने आपको बताने के लिए आम का इस्तेमाल कर लिया था। और क्या आम की खेती सबसे पहले नहीं हुई थी, गेहूं एवं जौ की हुई थी। अच्छा कृषि सबसे पहले मानव ने कृषि को चालू किया। अच्छा इसके बाद जब कृषि चालू करेंगे तो वहाँ पर रुकना भी पड़ेगा। एक मतलब ऐसा तो है नहीं आप कृषि का यहाँ बीज डाल के चले गए अपना, कहीं लंदन भाग गए, थोड़ी ना तुम पेड़ उग पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको। तो मानव ने आवास बनाना शुरू किया। आवास यानी घर। अब ये नहीं मतलब एंटीना बना दिया पूरा, नॉर्मली हट बना दिया ऐसे, बस खत्म जाओ। अभी ऐसे भी उनमें नहीं था, सिर्फ ऊपर छपरा मार दिया धर के, बस खत्म। कि ज़्यादा घर बनाने में थोड़ा ना एक्सपर्ट थे, अभी अब एक्सपर्ट हो गए हैं। अच्छा तो मानव ने आवास चालू किया। आवास बनाने के बाद उसने पशुपालन चालू किया और सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। पशुपालन चालू किया और कुत्ते को सबसे पहले अपना पालतू जानवर बनाया। इस समय मनका की खोज हुई, मनका घड़ा, जिसमें जो लोग थे मतलब जो आदि मानव थे वो भर भर के, यानी कि जो खेती करते थे गेहूं एवं जौ की सबसे पहले खेती हुई थी, तो उसी खेती करके जो अनाज उगता था उसको लेके अपने घर लेके जाते, उसमें मतलब मनका में भर के। मनका यानी घड़ा, घड़ा घड़ा होता है ना इसमें पानी भरने वाला, एकदम ऐसे होता है कुछ ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ आप सही है, हाँ कुछ ऐसे ही लमसम होता है घड़ा ऐसे, हाँ। तो ऐसी तरह कुछ घड़ा होता है मनका, उसे मनका कहते हैं। अच्छा मानव ने इसी में एक बार क्या, एक मानव था वो लेटा हुआ था, मतलब आया लेट गया और एक पत्थर के ऊपर लेटा, और पत्थर गोल था पूरा, और घट गोल गोल घूमना शुरू, नीचे जाके सिरे गिर गया, जाके गोल घूमते घूमते। तब मानव को अंदाजा लगा कि हम क्या करते हैं कि एक पहिया बनाते हैं, पहिया से बढ़िया बैलगाड़ी बना लेंगे, एक गाड़ी बना लेंगे। बैल तो फिलहाल उस समय थे नहीं, तो मानव ने इस समय पहिया बना लिया था। देखिए उसमें बैल तो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते नहीं थे, बैल थे ऊपर इस्तेमाल लोग नहीं करते थे। वो लोग क्या करते थे, मान के लिए एक गाड़ी बना लिया उन्होंने, अब इसके नीचे 2 पहिया लगा दिए, इसके नीचे 2 पहिया लगा अपने अनाज भर दिया। इसके ऐसे हल नहीं होता है, हल जोतने वाला, और मानो उसको बीच में पकड़ के ऐसे ऐसे कंधे रख के इसको अब ऐसे लेके जाएगा। बाकी कोई बैल वैल का इस्तेमाल थोड़ा ना करते थे। बाद में धीरे धीरे बैल लोग लाने लगे, धीरे धीरे बैल इन सबका इस्तेमाल होने लगा।
अच्छा, तो आपको इतना समझ में आ गया, कृषि, आवास, पशुपालन, मन का पहिया, इतनी चीजों की खोज हुई थी। अब आप इसको एक कहानी के तौर पे हम लोग आपको बता ही दिया, भाई कृषि करेंगे तो आवास तो बनानी पड़ेगा, अब आवास बनाएंगे तो थोड़ा वफादारी कुत्ता ही पाल लेते हैं। अब कुत्ता पाल लिया, अब उसको अनाज घर को लाने के लिए मन का चाहिए, मन का हमारी दिक्कत कर रहा है, हम नहीं ला सकते हैं, तो हमने पहिया इस्तेमाल कर लिया। तो एक स्टोरी भी आप समझ सकते हैं इससे, और एक कहानी भी बढ़िया हो गई। मतलब एक असली की भी कहानी, जैसे मन का था तो मन का उनको दिक्कत लगा तो उन्होंने पहिया बना लिया। तो इस तरीके से एक स्टोरी बढ़िया हो गई याद करने के लिए। अच्छा, अब कृषि की बात करते हैं। कृषि, सबसे पहले जो कृषि हुई थी वो मेहरगढ़ में हुई थी। मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती हुई थी। ऐसा मोस्टली किताब में लिखा होता है कि मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं एवं जौ की खेती हुई थी, लेकिन गेहूं की तो हुई थी, लेकिन जौ की सबसे पहले खेती ईरान में हुई थी, ईरान में। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले चावल की खेती कोल्डीवा में हुई थी। कोल्डीवा ये उत्तर प्रदेश में है इस समय, मतलब उत्तर प्रदेश में ही है, तब भी उस उत्तर प्रदेश में था, अभी उत्तर प्रदेश के एरिया पे है, तब उत्तर प्रदेश के एरिया में था, उत्तर प्रदेश में उस तब उत्तर प्रदेश ही कहाँ था, तो कोल्डीवा में है। यहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती हुई थी। और जो मेहरगढ़ में गेहूं एवं जौ की खेती हुई थी, मेहरगढ़ उस समय पाकिस्तान में है, कैंसर प्रदेश में। फिर पाकिस्तान तो कुछ समय बाद इतिहास बनने वाला है। वैसे इतिहास में उसको कोई पढ़ के करेगा क्या, उसको मालूम ही है कि अच्छा चीज बताइए, अगर इतिहास में हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को डालते हैं जो महत्वपूर्ण होती है इतिहास में, उन्हीं चीज को पढ़ते हैं। अब पाकिस्तान को भारत ने मारा, कौन से महत्वपूर्ण घटना, मतलब भारत ने पाकिस्तान को मारा, कितनी बार भारत पाकिस्तान को मार चुका है, 1971 की मार भूले नहीं होंगे अभी तक। तो इतिहास बनने वाला पहली बात तो पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में मेहरगढ़ है और ये खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में हुई थी। ये खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में हुई थी। मेहरगढ़ में फिलहाल अभी जो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में, और ये खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में हुई थी। सबसे पहले खेती गेहूं की हुई थी, जौ की खेती सबसे पहले ईरान में हुई थी। ये सब कुछ गलत है, गाली मत दीजिएगा प्लीज, रुके रहे, अभी गलती, अभी क्या गलती बता रहे हैं। नई खोज के हिसाब से सबसे पहले खेती गेहूं की लेहुरा देव में हुई थी। चावल की सबसे पहले लेहुरा देव में हुई थी, क्योंकि कोल्डीवा लेहुरा देव में ही पड़ता है। अच्छा, लेहुरा देव में खेती 9000 साल पहले हुई थी, और मेहरगढ़ में खेती 8000 साल पहले हुई थी। तो ये 1000 साल पुराना है ये लेहुरा देव। लेकिन अगर आप थोड़ा चपरासी खलासी इन सब की तैयारी कर रहे तो अब ये वाला याद करिए, और ऊंचे लेवल की तैयारी कर रहे तो ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। तो फिलहाल अगर आप उसकी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब कुछ नवपाषाण कालीन स्थल देखते हैं हम। उसके बाद मानव का इवोल्यूशन खत्म, मतलब उसके बाद धीरे धीरे अपना होता रहा। फिलहाल यहाँ से उसका शारीरिक इवोल्यूशन खत्म हो जाता है लमसम, उसके बाद मानसिक इवोल्यूशन होता है। ठीक ठाक बन गया है, हम आर्टिस्ट तो है नहीं भाई, तो मजाक मत उड़ाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक ठाक बन गया है। अच्छा देखिए, अब काम पे आते हैं। यहाँ पर है कश्मीर, और इसी कश्मीर में सबसे पहले यहाँ पर बुर्जहोम पाया गया है। बुर्जहोम और गुफकराल, ये दो जगहें पाई गई हैं कश्मीर में। बुर्जहोम में क्या था, देखिए
उस समय बहुत ज़्यादा जाड़ा होता था। जाड़े के समय में जैसे बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है, अभी इस समय बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है। तो उस समय अभी हम लोग के पास कपड़े हम पहन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस समय कपड़े वपड़े थे नहीं, तो लोग क्या करते थे, देखिए ये ज़मीन है तो यहाँ पर खोद के नीचे गड्ढा बना लेते थे, ऊपर बढ़िया पत्ता उत्ता बिछा देते और नीचे बढ़िया आराम से बढ़िया बैठ के सोया करते थे, सो जाते थे। अब हवा तो ऊपर चल रही है, ठंडक तो ऊपर हो रही है, तो इनको नीचे बढ़िया आराम से गर्मी मिला करती थी। अच्छा, अब पता चला ये सो रहे हैं नीचे यहाँ पे, और ये छप्पर, इसका जो छप्पर लगाए हैं, जो भी लगाए, ये फट गया, बर्फ गई तार से और इसे दबा के कुचा के मर गए। अब वही लाश हमको आज मिल गई है, यही बुर्जहोम में हमको मिला है। और क्योंकि ये लोग पशुपालन भी करते, कुत्तों अपने साथ रख लेते थे, कुत्ता दोनों की लाश हमको बुर्जहोम से मिली है। कुत्ता प्लस मालिक की KM दोनों की लाश मिली है बुर्जहोम, यानी कि वो लोग नीचे गड्ढा बना के रहते थे बुर्जहोम में। और गुफ कराल में क्या है, गुफ कराल में देखिए बुर्जहोम में जो मानव और कुत्ते की दोनों की हमको मिली है। गुफ कराल में जो आपको मृदभांड वाला पढ़ा है, मृदभांड, सबसे पहले मृदभांड गुफ कराल से मिला है। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। इतना हमें टोटली देख लिया। जहाँ पर मेहरगढ़ है हमको बता ही चुके हैं, यहाँ पर यूपी है, लेहुरा देव यहाँ पर, और उसी लेहुरा देव में मेहरगढ़ भी पड़ता है। टोटली खत्म, 9 पाषाण काल टोटली खत्म। आपको बधाई हो, टोटली खत्म हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ जान लीजिए। एक बार पेपर में आया था कि डेनमार्क का संग्रहालय कौन सा है, डेनमार्क में कौन संग्रहालय है, मतलब फेमस संग्रहालय कौन सा है। अगर जी बताइए, अगर डेनमार्क का फेमस संग्रहालय पूछ सकता है, क्या भारत का नहीं पूछ सकता है? तो हमको भारत का ही पढ़ने की जरूरत है। तो भारत में सबसे पहले मानव संग्रहालय या फिर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की खोज, मतलब मानव संग्रहालय भारत में है। मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये कल्चरल डिपार्टमेंट यानी संस्कृत डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भारत का है। अच्छा, यहाँ पर बिहार में चिरांद एक जगह है, चिरांद, यहाँ से मानव की हड्डियाँ मिली हैं। मानव की हड्डियाँ मिली या फिर मतलब हड्डियाँ मिली हैं, कुछ मानव की भी हैं, कुछ बहुत थोड़े बहुत जानवरों की भी हैं। कुत्ते की ही होंगी और किसकी हो सकती है, उस समय कुत्ते में बेसिकली पाला ही जाता था। अब उसके अलावा कंफर्म नहीं हो पाएगी सारी हड्डियाँ किसकी। अच्छा, चिरांद हो गया। तो और एक, हाँ, हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा में दमदमा में 3 लाशें मिली हैं, 3 आदमियों की लाशें एक साथ मिली हैं। और यहाँ पे एक और जगह है कुणाल से हमें 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। और ये 9 पाषाण काल खत्म हो जाता है। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे चैलोलिथिक यानी कि ताम्र पाषाण काल देख लेते हैं। ये अब ताम्र पाषाण काल में कुछ बचा ही नहीं, इसमें 2 सेकंड का खेल है। ताम्र पाषाण काल यानी कि चैलोलिथिक, ताम्र पाषाण काल, इसमें तांबे की खोज हो गई थी, इसीलिए इसे हम तांबा पाषाण काल कहते हैं। और यही इसका मतलब यानी कि जब प्राग ऐतिहासिक काल एंड हो रहा था, उसके एंड में तांबे की खोज हुई और उसमें जो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन थे, उन्होंने धातु के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो उसमें पत्थर मिली, उसमें लोहा, फिर पत्थर, कांसा, लोहा, उस हिसाब से उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। पत्थर कोई धातु नहीं है, इसीलिए उन्होंने पत्थर को रखा और पत्थर के अंडर में इस तांबे को डाल दिया। तो उसको आप धातु समझे ना समझे, लेकिन कहने को तो उसके मतलब जैसे पत्थर यानी कि पाषाण काल, और इसी पाषाण काल के अंडर में आता है तांबा। भाई चैलोलिथिक भी तो इसी के अंडर में आता है, उसके अंडर में होगा तांबा। तो इसी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, आगे पत्थर कोई धातु नहीं है। तो इसमें ये तांबा मिला, तो इन्होंने भले पत्थर रख दिया, लेकिन इनका मेन मकसद था तांबा। और तभी देखिए इसका पाषाण काल, बाकी इसमें मिला ताम्र यानी तांबा,
ये प्राग ऐतिहासिक काल के एंड में मिला था तांबा। तो ये इतना खत्म हो जाता है। तो फिर हम कल देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, नवपाषाण काल तक खत्म, सॉरी ताम्रपाषाण काल तक। तो कल फिर मिलेंगे, सिंधु सभ्यता को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।